मज़े किया। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ़िलहाल हम जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद हैं। ये गलियां फ्रैंकफर्ट की हैं और आज हम जा रहे हैं इफ़्तार करने। यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है फ्रैंकफर्ट बानॉफ के पास, तो वहाँ पे आज हम जा रहे हैं इफ़्तार करने के लिए। हमें हो तो थोड़ी सी लेट ही गई है, लेकिन बेहतर है टाइम से पहले भी जाएँ तो भूख ही लगती है। अब हम परदेसियों के लिए इतनी सहूलियात हो चुकी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सहूलत है। उनमें से एक ये है कि आपको जगह जगह पे अपना देसी खाना मिल रहा होता है खाने को। अब फ्रैंकफर्ट में इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। अब जैसे रमज़ान शुरू हुआ है तो रमज़ान के साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट, अफ़गानी, टर्किश और भी जितने देसी इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं सारे बुफ़े ऑफ़र कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट की डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त थी। ऐसे मतलब पता चल रहा था ना कि रमज़ान है, रमज़ान के लिहाज से उन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ था। वैसे भी एम्बियंस अच्छा था, बस एक चीज़ जो डिस्टर्ब कर रही थी वो थी इनके पास जगह बहुत कम है। ऊपर भी जगह बनाई हुई है बैठने के लिए और नीचे भी, लेकिन बहुत लिमिटेड सी जगह है। अगर कुछ ज़्यादा 4 से 5 फैमिलीज़ एक ही दफ़ा आ जाए तो रश बन जाए। और खाने के लिए जब गए तो लाइनों में लगे हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, जिस वजह से बच्चे भी घबरा रहे थे, तंग हो रहे थे कि नहीं। सेम ही है, नहीं खाया गया। मामा खाएंगे फिर। मज़े किया। इफ्तार के बाद तो वैसे ही इतना लो फील कर रहे होते हैं ना, खाना कुछ भी नहीं खाया जाता। और हमारा इस दिन सबका माशाल्लाह से रोज़ा था, एक ज़ाबू को छोड़ के। तो जब खाने से फारिग हो चुके, खाया तो कुछ भी नहीं गया, सबने थोड़ा थोड़ा खाया, फ़ौरन से छोड़ के बैठ के। तो मुझे लगता है कि अब दिल तो करता है, अब दोबारा भी दिल चाह रहा होता है लेकिन मुझे लगता है कि रोज़ा मतलब रमज़ान में आप बुफ़े पे जाते हैं तो आप लिटरली पैसे ही वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बुफ़े आप कहीं पे भी जा रहे हैं ना तो 25 से 30 यूरो के दरमियान पर पर्सन वो चार्ज करते हैं। खैर जब हम खाने से फ़ारिग हो चुके तो मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे चाय लेके दी, हालांकि मैं मना कर रही थी, मुझे चाय नहीं पसंद आती रेस्टोरेंट की, लेकिन उनको अब इंसल्ट फील हो रही थी। मैंने उनसे पूछा था ना कि कौन कौन सी आप चाय ऑफ़र कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब ले लो, मिल्क टी है, तुमने पीनी है बस। तो अच्छा नहीं लगा था पी के। ये क्यों लेके आए हो? या का बर्थडे गिफ्ट है। तो बर्थडे तो अभी मेरी है ही नहीं। पहले दे दिया। थैंक यू। वेलकम। बहुत प्यारा है। ये भी आप लेने गए हुए थे, तो बर्थडे तो अभी मेरी दूर है। ऐसी अभी मेरी बर्थडे को इतने दिन रहते हैं और पता नहीं मिराज को क्या सूझी, एकदम से घर से उठा, मार्केट गया और मेरे लिए गिफ्ट लेके आया। कहता है कैमरा ऑन करें। अब मुझे भी नहीं पता कि क्या कर रहा है, मुझे दिया जी आपका बर्थडे गिफ्ट है। पिछली दफ़ा भी इससे मुझे इतना प्यारा कटिंग बोर्ड और एक इटालियन प्लेट है, मतलब जो सेक्शन में बनी होती है ना, सबसे ऊपर छोटा होता है, नीचे स्वीट्स वगैरह हम उसमें रख रहे होते हैं, तो वो मुझे दिया गिफ्ट। और इस दफ़ा ये इतना प्यारा लेके आया, छोटा सा प्लांट सा बना हुआ है, तो मुझे बड़ी हंसी भी आई, प्यार भी आया, और मुझे ये भी लगा कि अच्छा अब आप अपनी टेंशन ख़त्म कर रहे हैं। खैर मुझे आज रोल बनाने थे, कितने दिनों से मैं सोचती थी, जब से रमज़ान आया ना तब से सोची हूँ कि मैंने रोल बना के फ्रीज़ करने हैं, जो कि मैं नहीं कर सकी रमज़ान से पहले, तो मैं अभी रमज़ान में ही कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने चिकन लिया था, ब्रेस्ट चिकन लिया था। अगर आप बोन्स के साथ लेते हैं तो वो ज़रा बेहतर रहता है। ब्रेस्ट का जो चिकन होता है वो ज़रा ज़्यादा ड्राई बनता है। उसमें नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, इस तरह की चीज़ें डाल के ना आप उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद ठंडा करके उसको श्रेड कर लें और फिर उसमें शिमला मिर्च डाल लें, गाजर बिल्कुल बारीक
वो डाल लें, बंद गोभी डाल लें, सोया सॉस आप डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ वही चीज़ें डाली जो कि बच्चे खुशी से खा लेते हैं, और उसमें था सिर्फ़ और सिर्फ बंद गोभी, चिकन और बंद गोभी। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। हालांकि मुझे सब्ज़ियाँ पसंद है, मैं सब्ज़ियों की बहुत फ़ैन हूँ। पास्ता जब बनाते हैं मुझे उसमें भी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, ग्रिल सब्ज़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, सैलड मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बच्चे भागते हैं तो मैं बच्चों के लिए ही बना रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि इस दफ़ा बच्चे रोज़े रखने वाले हैं। तो फिर मैंने वो ही चीज़ें डाली जो कि ये खुशी खुशी से खा लें। तुर्किश तो नहीं, खैर मेरे ख्याल पाकिस्तानी सी देसी स्टोर है, वहाँ से मैं ये शीट्स लेके आई थी। लेकिन यही शीट्स जो है ना, ये आपको तुर्किश स्टोर से भी मिल जाती है। अब इनका मसला ये होता है, इसमें भी मैंने सुना है कि डिफरेंट वैरायटी होती है। इसमें वो भी होती हैं जो बिल्कुल नहीं टूटती, तो जो मैं लेके आई थी ये तो टूट रही थी। इनको ज़रा सा भी सख्त हाथ लग रहा था ना तो ये वहाँ से क्रैक हो रही थी। फिर इनको बंद करना थोड़ा सा ट्रिकी था कि ये ठीक से बंद हो जाएं। अब तो माशाल्लाह से ये रोल्स ख़त्म भी हो चुके हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था और पैकेट भी ख़त्म हो गया था, फिर भी मेरे पास इसकी मैरिनेशन बच गई थी, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा बनाने वाली हूँ। रोल्स बना के फ्रीज़ करूँगी, और इस दफ़ा मैं जो ये शीट्स है ना ये चेंज करूँगी। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जर्मन स्टोर से भी आपको शीट मिल जाती है, पाकिस्तानी शॉप से भी आपको शीट मिल जाती है, और जो टर्किश स्टोर्स है ना वहाँ से भी आपको ये शीट मिल जाती है। इसको ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। हर फैमिली में ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो कि रमज़ान से पहले बना के फ्रीज़ किया जाता है, या डेली आपके इफ़्तार टेबल पे ज़रूर होता है। उसके बगैर आपकी इफ़्तार टेबल अधूरी लग रही होती है, या कोई ऐसा काम होता है जो आपने मस्ट करना होता है रमज़ान से पहले। तो आप मुझे बताएं कि आपकी फ़ैमिली में ऐसा कौन सा काम है जो किया जाता है, या आप ऐसा कौन सा खाना है जो बना के फ्रीज़ करती हैं, या डेली इफ़्तार में आप बना रही होती हैं जिसके बिना आपको लगता है कि आपका इफ़्तार टेबल जो है ना वो अधूरा है। जैसे अब मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे घर में चटपटी चीज़ें बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। डेली कुछ ना कुछ फ्राइड आइटम ज़रूर होनी चाहिए, और डिनर नहीं करते, प्रॉपर जो खाना होता है ना वो नहीं खाते मेरे हस्बैंड, बस इफ्तार करते हैं उसके बाद नहीं खाते। और बच्चों का भी यही हिसाब है, बच्चे तो खैर वैसे ही चटपटी चीज़ें खा रहे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं फ़्राइड आइटम्स अवॉइड करूं, सहरी में पराठा ना खाऊं, इस तरह की चीज़ों से दूर रहूं। अल्लाह ताला ने भी जोड़ियाँ बनाई होती हैं। अब मैं फ्रूट चाट की तरफ जा रही होती हूँ, और मेरे हस्बैंड को दही बड़े, दही फुल्की, चना चाट, इस तरह की चीज़ें पसंद है। मैं इतनी ज़्यादा इन चटपटी चीज़ों की फ़ैन नहीं जितने मेरे हस्बैंड हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा।